आज मैं आपको बांस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना है कि बांस की लकड़ी को नहीं जलाना चाहिए, क्यों, क्या कारण है, आज मैं आपको सब क्लियर करती हूँ। फ्रेंड्स, बांस का पौधा बहुत शुभ होता है। इसको आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, आप अपने बगीचे में लगाइए, आप अपने खेतों में लगाइए, बांस की खेती करिए, कुछ भी करिए, ये बहुत शुभ माना गया है। बांस का पौधा फ्रेंड्स जहाँ पे भी लगा होता है वहाँ बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख समृद्धि आती है। लेकिन फ्रेंड्स, बांस की लकड़ी को जलाना शुभ नहीं माना गया है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बांस की लकड़ी जलाने से पितृदोष लगता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि भगवान कृष्ण की जो बांसुरी थी वो बांस की बनी हुई थी और उनके सम्मान में बांस को जलाना वर्जित माना गया है। साइंटिफिक रीजन भी है फ्रेंड्स। साइंटिफिक रीजन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि बांस के अंदर बहुत सारी भारी धातुएं होती हैं और जब हम उस बांस को जलाते हैं तो वो भारी धातुएं एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। जैसे कि बांस में लेड भी पाया जाता है। कि बांस की लकड़ी जलती है उसका लेड ऑक्सीजन के साथ मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है और लेड ऑक्साइड फ्रेंड्स हमारे लंग्स के लिए बहुत जहरीला पदार्थ होता है। जैसे ही हमारे लंग्स में जाता है हमारी सांस की बीमारी हो जाती है और बहुत तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी क्रिएट होते हैं। लेड के अलावा बांस में बहुत सी भारी धातुएं पाई जाती हैं जैसे कि कैडमियम, क्रोमियम, निकेल एक्सेट्रा। लेकिन आपको मैं बताऊं ये सारी भारी धातुएं बांस में नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स। कहाँ से आती हैं मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, बांस की जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि बांस जिस भी मिट्टी में लगा होता है उस मिट्टी में जितनी भी भारी धातुएं होती हैं उनको वो अवशोषित कर लेता है। समझ रहे हैं? और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फाइटोरेमिडिएशन। ठीक है, फाइटोरेमिडिएशन के थ्रू बांस जिस भी मिट्टी में लगा होता है वहाँ की सारी भारी धातुओं को अपने अंदर अवशोषित करके उस मिट्टी को पूरी तरीके से स्वच्छ और उर्वरक बना देता है। अब ये समझिए फ्रेंड्स कि जो हम सपोज मान लीजिए आपने कोई बांस जलाया तो आप तो नहीं जानते कि वो बांस किस जगह से आया है, किस मिट्टी में लगा था, है ना। हो सकता है कि वो ऐसी मिट्टी में लगा हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेड की क्वांटिटी हो और वहाँ की लेड को उसने अवशोषित कर लिया हो और आप उसको जलाएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगा, साथ में वो आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक होगा, है ना। इसी तरीके से कैडमियम है, क्रोमियम है, ये सब अपने आप में हानिकारक नहीं है, ये दूसरे तत्वों के साथ मिलके बहुत हानिकारक हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि बांस की लकड़ी को हम लोग ना जलाएं। आपको पता है फ्रेंड्स, अगरबत्ती भी इसीलिए हिंदू ग्रंथों में वर्जित माना गया है जलाना, क्योंकि अगरबत्ती के अलग होता है उसमें बांस का चूड़ा मिलाया जाता है फ्रेंड्स। समझ रहे हैं? जैसे ही हम लोग अगरबत्ती को जलाते हैं तो बांस का चूड़ा भी जलता है और अगरबत्ती की जो स्टिक होती है वो भी बांस से ही बनती है, वो भी जलती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो सेहत के लिए हानिकारक है और हम लोगों के धर्म ग्रंथों के अनुसार भी करेक्ट नहीं है, इसलिए बांस को नहीं जलाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए।